औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि माँ तो माँ है, माँ के हम पर, माँ तो माँ है, माँ के हम पर कितना बड़ा एहसान। कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। कि दुनिया भर में माँ के सिकम से कैसे कैसे लाल हुए, गौस हुए अब्दाल हुए, गौस हुए अब्दाल हुए। कि माँ ने दुआ दे दी है जिसको, माँ ने दुआ दे दी है जिसको, उसकी ऊंची शान। कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ न रूठे। सुभान अल्लाह, अबू बहुत अच्छा गान पढ़े अबू। अबू आपको दादी का याद आ रहा है क्या अबू? हाँ भैया, हाँ बेटा। अबू दादी कहाँ गई? दादी तुम्हारी अल्लाह के पास गया बेटा। अल्लाह के पास चली हाँ, अल्लाह के पास चली गई। सबको जाना है। हाँ। वो आज गई, कल हम जाएंगे, परसों कोई और जाएगा, कोई और जाएगा। इसी तरह सिलसिला सिलसिला चलता रहेगा, समझे। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, हैं? तो दुनिया में कोई रहने नहीं आया, समझे ना। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी शख्स आ गया, दुनिया में जो भी शख्स आ गया, उसको मौत का मज़ा चखना है, मौत का मज़ा चखना है। दुनिया से छोड़ के जाना पड़ेगा हम लोग को। ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। क्या है? कैद खाना। हम मोमिनों के लिए क्या है? ये कैद खाना है, समझे। तो हर इंसान को जाना है यहाँ से, समझे। और बात रही तुम्हारी दादी की याद आने का, तो अल्लाह अल्लाह का रसूल जानते हैं कि हम कितना याद करते हैं उनको। और बाकी याद ही कर सकते हैं, समझे, याद ही कर सकते हैं उनको, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। याद करके उनके नाम पे नियाज करा सकते हैं आप, गरीबों को दे सकते हैं आप उनके नाम पे, समझे। गरीबों का नाम, गरीबों को दे सकते हैं आप उनके नाम पे, ठीक है ना। अल्लाह उनको अजाब से बचाएगा। बोलो आमीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहेगा वो रहमान है, वो रहीम है, जो चाहेगा करेगा वो, ठीक है ना। मगर हमें याद करना चाहिए, जब हमारे घर से कोई दुनिया से रुखसत हो गया तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? भूलना चाहिए, उसको उसको याद रखना चाहिए। क्योंकि जब वो जिंदा थी तो हम कितना मोहब्बत जताते थे, अब जब दुनिया से चली गई तो छोड़ दिए उसको। ऐसा नहीं करना। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कब्र से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि कब्र से जब गुजरो तुम, किसी कब्र से, तुम कब्र वालों को सलाम करो, समझे। तो मेरे हुजूर सब जानते हैं कि मोमिन कभी मरता नहीं है, मोमिन कभी मरता नहीं है। सिर्फ दुनिया छोड़ के जाना है। ये दुनिया हम लोगों के लिए एक इम्तहान है। हमें अल्लाह ने इबादत करने के लिए भेजा है, समझे, इबादत करने के लिए भेजा है। खाना पीना ये सब एक अलग बात है, मगर हमें इबादत करना है। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारना है जैसे और लोग गुजारते हैं, समझे। नमाज पढ़िए, अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए, समझे ना। हाँ बेटा। कब्र में कैसे सलाम करते हैं? जब किसी कब्र से गुजरिए आप तो अस्सलामु अलैकुम अहले कबूर, कब्र वालों को सलाम। तो उन लोग भी जवाब देगा। आप ये सुना होगा आपने कि जैसे जब दुनिया से कोई रुखसत हो जाता है तो आदमी रोने लगता है, तो उलमा जो होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वो समझाते हैं, कहते हैं कि आप रोइए मत, जो दुनिया से चला गया है उसको तकलीफ़ होगी। अब ये बताओ, दुनिया में हम जिंदा हैं तो हमको तकलीफ़ होना चाहिए, मगर जो दुनिया से रुखसत हो गया है उनको तकलीफ़ होगी, है। मेरे हुजूर ने कितना अच्छा इरशाद फरमाया कि दुनिया से मोमिन जाता है, मरता नहीं है, वो मर के भी जिंदा होता है, क्योंकि अल्लाह के पास हमेशा के लिए जिंदा रहोगे वहाँ, समझे ना।
ये सिर्फ यहाँ दिखावे के लिए हम आए हैं, इम्तहान है, हम अपने इम्तहानों में पास होते हैं या नहीं होते हैं, समझे। तो ज़िंदगी ऐसा गुजारना, अल्लाह की इबादत, रसूल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, समझे ना, अहले बैत की मोहब्बत, करबला वालों की मोहब्बत, सबसे मोहब्बत रखना, औलिया इकराम की मोहब्बत, समझे ना, सबसे मोहब्बत, ऐसी ज़िंदगी गुजारना। ऐसे ज़िंदगी गुजारना नहीं खाली नमाज़ पढ़ना है बस, ऐसे नहीं। नमाज तो इब्लीस भी पढ़ा था, नमाज तो इब्लीस भी पढ़ा था, मगर अल्लाह क्यों निकाल दिया उसको? निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? जन्नत से निकाल दिया ना। तो सिर्फ नमाज लेके नहीं जाना, नमाज भी लेके जाना है, हुजूर की मोहब्बत भी लेके जाना है, अहले बैत की मोहब्बत भी लेके जाना है, और औलिया इकराम का भी मोहब्बत लेके जाना है, समझे। तो और बात रही तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी की, तो तुम्हारी दादी को तो याद करते ही हैं। और एक हदीस पाक सुनाते हैं कि मेरे हुजूर तकरीर कर रहे हैं, मेरे हुजूर तकरीर कर रहे हैं सहाबा के बीच में। तो उतने में एक औरत आ गई, निकाब उकाब लगा के एक औरत आ गई। मेरे हुजूर तकरीर करना छोड़ देते हैं और उनके पास चले जाते हैं। उनके पास जाके कुछ बातचीत होती है, उन लोग दोनों में बातचीत होती है। फिर उसके बाद फिर वो जाने लगते हैं। तो मेरे हुजूर कुछ दूर तक जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, समझे। जब जाते हैं छोड़ने के लिए, जब आते हैं वापस छोड़ के उनको अरियाद के आते हैं वापस, तो सहाबा इकराम इरशाद फरमाते कि या रसूल अल्लाह, कौन थी वो मोहतरमा? तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी माँ थी, सुभान अल्लाह, मेरी माँ थी, जिनके यहाँ मैं पला और बड़ा हूँ, समझे। अब मेरे हुजूर एक वक्त ऐसा भी आया था कि मेरे हुजूर बकरी भी चराने जाते थे। बकरी भी चराना हम मुसलमानों के लिए क्या है? सुन्नत है, समझे। बकरी भी चराना हम लोगों के लिए सुन्नत है। अरे इंसान तो इंसान, उनसे जानवर भी मोहब्बत करते थे, सुभान अल्लाह, समझे। तो हमारे हुजूर जब बकरी चराए जाते थे तो लोग सब दीदार करते थे हमारे हुजूर का, समझे। तो हमारे हुजूर का अचानक मतलब तबीयत अलील हो गया, मतलब थोड़ा सा बुखार लग गया, मतलब बुखार लग गया उनको। तो 3 दिन तक नहीं गए हमारे हुजूर जंगलों में, 3 दिन तक नहीं गए। जब 3 दिन तक नहीं गए तो शेर जो होते हैं ना, जो भेड़ी जो बकरी को पकड़ते हैं, तो उन लोग सलाह किए उन लोग कि अरे हुजूर तो आ नहीं रहे हैं, दीदार तो हो नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं कि एक बकरी को पकड़ लेते हैं, एक बकरी को पकड़ लेते हैं, हुजूर छुड़ाने ज़रूर आएंगे, समझे। तो ऐसा ही किया उन लोगों ने, एक बकरी को पकड़ लिया उन लोगों ने। तो उनके भाई जो थे हमारे हुजूर के, वो आए दौड़े दौड़े, बोले कि अरे आज तो गजब हो गया। उनकी माँ बोली क्या गजब हो गया? बोले कि आज तो हमारा एक बकरी भेड़िया उठा के ले गया, मतलब शेर उठा के ले गया एक बकरी को। तो मेरे हुजूर कहते हैं कि मैं चलता हूँ। तो उनकी माँ तो बोलती है कि नहीं आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। बोले कि नहीं मैं आता हूँ। जब जाते हैं मेरे हुजूर जंगल में जाके आवाज़ लगाते, कौन है जो मेरी बकरी को उठा ले गया? तो शेर आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं, सब उनको जो उठाते हैं वो आ जाते हैं। बोले या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ़ हो, हम बकरी को इस नीयत से नहीं उठाते कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। हम सिर्फ ये नीयत था मेरा कि आप 3 दिन से नहीं आ रहे हैं, आपका दीदार नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह बोलो, समझे। तो बताओ, जानवर भी मोहब्बत कर रहा है, हम इंसान कैसे? इंसान में कई तरह के इंसान हैं जो हुजूर को नुक्स निकालने में पड़े हुए हैं। नुक्स नहीं निकालना है हुजूर के अंदर। अगर कोई इंसान अगर अपने बाप के बारे में अगर कोई नुक्स निकालेगा तो दूसरा इंसान क्या कहेगा? अबे कैसा इंसान है कि तू अपने बाप के बारे में नुक्स निकाल रहा है। जब कोई इंसान अपने बाप और माँ के बारे में कोई नुक्स निकालता है तो अगला इंसान क्या कहता है? अजीब आदमी है, बेगैरत इंसान है कि अपने माँ बाप जिसने तुम्हें पैदा किया उसके बारे में तुम नुक्स निकाल रहे हो, हैं? ये तो मेरे हुजूर हैं जिनके सदके से जन्नत मिलेगी हमें। सुभान अल्लाह, समझे। नमाज पे गुरूर नहीं करना, रोज़ा पे गुरूर नहीं करना। मैंने सुनाया था ना वो हदीस पाक, साहबी रसूल ने क्या कहा कि नमाज पढ़ता हूँ गुरूर नहीं है, रोज़ा रखता हूँ गुरूर नहीं है। अल्लाह पूछेगा क्या लाया तो मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, समझे। नमाज पे खाली गुरूर नहीं करना, समझे ना। तो मेरे हुजूर जब बकरी लेके वापस आ गए, बकरी जब उन भेड़ियों ने दे दिया बकरी, मेरे हुजूर बकरी लेके वापस आ गए। तो बकरी चराना हम मुसलमानों के लिए सुन्नत है, सुन्नत है ना, है ना। अच्छा लगा है ना? अच्छा लग रहा है ना। ये एक हदीस पाक और सुना देता हूँ माँ के बारे में कि हमारे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ा रहे हैं। ऐसा का शायद नमाज था शायद, तो नमाज पढ़ा रहे हैं। तो मेरे हुजूर जब सलाम फेरे तो सहाबा से कहा, या सहाबा काश मेरी माँ ज़िंदा होती, काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मुझे आवाज़ देती मोहम्मद,
मैं नमाज पढ़ता होता, मैं छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। सुभान अल्लाह। हैं? मेरे हुजूर ने कितना मोहब्बत, माँ से मोहब्बत करने के लिए कहा गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप है जन्नत का दरवाज़ा। माँ को अगर आप खुश रखिएगा तो बाप को भी खुश रखना है। ये नहीं कि खाली माँ को खुश रखना है, बाप को भी खुश रखना है। समझे? एक हदीस पाक सुनाता, बहुत अच्छा हदीस पाक है कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जैसे एक वक्त में माँ और बाप औलाद को कुछ हुक्म दे, कुछ काम करने के लिए हुक्म दे, कौन किसका बात मानोगे तुम? अपनी माँ का या अपने अब्बा का, अब्बू का? दोनों का नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जो एक ही आदमी का बात मान सकते हो एक वक्त में, तो अपने बाबा जान का बात मानोगे या अपने अम्मी जान का बात मानोगे? अपने बाबा जान का बात, समझे? क्योंकि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, समझे ना? मर्द जो होता है वो घर का गार्जियन होता है, समझे ना? तो मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। इसीलिए औलाद को अगर कुछ बोले अगर बाबा जान, तो आप उनकी बातों को पहले पूरा कीजिए। ठीक है? अच्छा लगा ये हदीस से बात? मैं उलमा और जितने जानकार लोग हैं अगर कोई गलती हो तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। जहाँ तक मुझे याद था और जितना मुझे जानकारी थी मैंने सुनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।